अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे आपको ग्राउंड जैसी फीलिंग आ रही होगी क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुलेबी खाद के क्रिकेट ग्राउंड में। और आज का जो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद है, यहाँ पर कुछ ऐसी हिडन शख्सियात मौजूद हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है पाकिस्तानी कम्यूनिटी में या दूसरी कम्यूनिटी में भी। जो क्रिकेट है साउथ एशिया में, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान में, ये हमारे ब्लड में है। और इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हर किसी की कोशिश होती है कि उसका बच्चा या वो खुद वो क्रिकेट ज़रूर खेले और जो गेम्स हैं वो साइड पर रखे, क्योंकि इसका जो जुनून है ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं। यहाँ पर कुवैत में वुमेन क्रिकेट टीम भी है, मैन क्रिकेट टीम भी है, अंडर 19 क्रिकेट टीम भी है। कुवैत बहुत अच्छा काम कर रहा है क्रिकेट को लेकर। अभी रिसेंटली ICC की ट्रॉफ़ी भी यहाँ पर आई थी। ICC की ट्रॉफ़ी उन कंट्रीज़ में जाती है जो पार्ट ऑफ द ICC होते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। ये वुमेन क्रिकेट टीम कुवैत के कोच हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है और इतने अरसे से कोचिंग कर रहे हैं। इनका कोचिंग कैरियर कैसा है, कहाँ, कब और कैसे शुरू किया, आज हम इनसे मिलते हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत ही प्यारे दोस्त, जिन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया, क्योंकि इनका शेड्यूल जो है वो बहुत टफ़ होता है। और इस वक्त जो टाइमिंग है सुबह की इनकी ट्रेनिंग की, फ्राइडे वाले दिन 7 बजे से 10 बजे तक, इन्होंने मुझे बोला कि जी आपने अगर हमें मिलना है तो 7 से 10 आइए। आपको पता है कि वीकेंड पे सुबह उठ के आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह स्पोर्ट जो लवर्स हैं और जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इस वक्त सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं। अगर 7 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब है कि ये घर से 5 बजे निकले हैं। ये होता है पैशन। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं तारिक रसूल शाह। तारिक साहब वुमेन क्रिकेट टीम कुवैत के कोच हैं और प्राउड हैं क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इतना कीमती आपका वक्त है और बहुत ही जो है वो बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि मेरी आपसे तकरीबन 2 माह से बात हो रही है। जी। टाइमिंग कुछ आपकी कुछ मेरी, आपको पता है कि ये जॉब के सिलसिले में। तारिक साहब, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इस हिसाब से भी कि आपने टाइम दिया, और दूसरा कि आप जो काम कर रहे हैं ये भी ज़बरदस्त, मैं ऐसे ये कहूँगा कि सदका जारिया भी है, क्योंकि आप फ्यूचर के ममार तैयार कर रहे हैं। जी। कुवैत में आपका सफ़र कब, कैसे और क्यों? एक्चुअली जो है मैं यहाँ पे 2002 में आया था और आने के बाद जो है क्रिकेट से मैं 5-6 साल पहले छोड़ चुका था। जब मैं MBA में एडमिशन लिया था, अपनी शादी हुई तो मैं क्रिकेट छोड़ चुका था। मैंने कराची लेवल पे क्रिकेट खेली ज़्यादातर कराची में, तो उसके बाद फिर हम यहाँ मूव होकर आ गए थे। तो यहाँ आने के बाद जो है मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो इन-लॉज थे वो ज़्यादातर क्रिकेट से ही मुंसलिक थे ज़्यादातर। तो यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी और फिर 2006 में एक कोर्स आया था लेवल 1, तो यहाँ पे मुझे उस पर चांस मिला और लेवल 1 कोचिंग कोर्स फॉर क्रिकेट। ओके। तो उससे पहले जो ऑलरेडी मैं जो अपने ऑफिस की क्रिकेट टीम खेल रहा था ऑलरेडी वहाँ पे, और एज ए कैप्टन मैंने तकरीबन 7-8 साल चलाया भी है। अच्छा। फिर मुझे कुछ बैक इंजरीज वगैरह हो गई तो फिर मैं उससे पीछे हो गया, लेकिन ये पैशन जो है मुझे क्रिकेट से दूर नहीं कर सका। धर्मा सेना जो थे वो भी क्रिकेटर आए थे जी। तो ये ऐसा तो नहीं है कि जी मेरा शायद कैरियर क्रिकेट में ना हो तो चलो कोचिंग में आ जाओ? होता क्या है कि आप अपने पैशन से दूर नहीं रह सकते। सही है। और ये पैशन ही आपको क्रिकेट से रखता है। शुरू में मैंने एज ए एम्पायर ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, आपको मालूम है। टफ जॉब तो उस 50 टेम्परेचर पे खड़े होने के बाद ग्राउंड के अंदर जो है ना, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं मज़ीद इसको कंटिन्यू करता। वो एक सोलो फ्लाइट होती है कि आप अपने कैरियर, अपना सब चीज़ खुद लेके चल सकते हैं। राइट। तो फिर मुझे एक्टिविटी ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड के अंदर आप खड़े होकर एम्पायरिंग करें। नो डाउट कि आप जितना अच्छा इन्जॉय वहाँ अंदर से खड़े होकर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। लेकिन क्रिकेट के साथ एक्टिविटी जब आपको चाहिए होती है तो फिर कोचिंग उसके लिए आपके पास सेकंड फील्ड है। सही। आप नहीं खेल सकते तो आप खिलाइए, जो कुछ आपने सीखा है वो दीजिए। राइट। और इंटरनेशनली जो हमें कोचिंग कोर्सेज कर रहा है कुवैत क्रिकेट में, उसका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूँगा कि हमें इतने हाई लेवल के कोर्सेज खेलने को मिले, सीखने को मिले। और यही वजह है कि हम जो है इस फील्ड से मुंसलिक हैं। और 2006 से मैं इस फील्ड में एज ए कोच आया था। माशाल्लाह, 2006 से अब तक कोच ही चल रहे हैं आप? उसके बाद से मैं कंटिन्यू कोच हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 2008 में पहली दफ़ा ACC ने जो है एक्चुअली वुमेंस क्रिकेट की बुनियाद रखी थी एसोसिएट कंट्रीज़ में। थोड़ा सा मैं फ़र्क बता दूँ, जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं
पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह। तो उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज मुंसलिक हैं उनको हम एसोसिएट कंट्रीज बोलते हैं। ओके ओके ओके। जिनके पास ओडीआई या टेस्ट स्टेटस नहीं होता, ओके, टेस्ट स्टेटस नहीं होता तो उनको मोस्टली हम बोलते हैं कि एसोसिएट कंट्रीज। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा चांस मिला हमें कोचिंग सीखने का। आईसीसी से, एसीसी से ऑस्ट्रेलियन कोचेस आते थे उनसे। अच्छा। और रियली हम तो समझते थे कि जो खेल रहे हैं यही सब कुछ है तो इसमें क्या नई चीज़ होगी। लेकिन जब हमने कोचिंग में कदम रखा तो पता लगा ये पूरी एक साइंस है। पूरी एक साइंस है जी, पूरा एक समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है कि इवन कि आप देखते हैं कि अब हर टीम के पास बैटिंग कोच अलग होता है, फील्डिंग कोच अलग होता है। जी, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि फील्डिंग कोच अलग है, बैटिंग कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग है, फास्ट बॉलर का कोच अलग है। बिल्कुल चल कर रहा है। यानी मैं यही बता रहा हूँ कि ये बहुत बारीक साइंस हो गई है हर चीज़ की। स्पेशलिस्ट की जो है ना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। तो ये फ्यूचर में ये तो नहीं होगा जी ये ओपनर का कोच सेपरेट है, मिडिल ऑर्डर का सेपरेट है? कुछ कह नहीं सकते। शाह जी, बेसिकली आप जो हैं वो वुमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं। वुमेन क्रिकेट टीम कोचिंग ये कहाँ से माइंड में और ये कैसे सिलसिला, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली एसीसी ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसको एसीसी बोलते हैं, उन्होंने 2008 में जो है ना बोला था कि तमाम एसोसिएट कंट्रीज़ को कि आप अपनी अपनी टीमें बनाइए। तो फर्स्ट टाइम 2008 में जो है हमें भी इन्विटेशन आई, कुवैत को भी। और आपको मालूम है इस कंट्री में जो है वुमेन्स क्रिकेट को चलाना कोई आसान काम नहीं। सही। लेकिन एज ए चैलेंजिंग जो है कुवैत क्रिकेट ने इसको लिया और हम लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया, कुछ लेडीज़ कोचेस को इन्वॉल्व किया। तो हमने ज़्यादातर मोस्टली टीचर्स को इन्वॉल्व किया इस चीज़ में, ताकि वुमेन्स को देख के जो है ना गर्ल्स जो है स्कूल लेवल में ये स्कूल से स्टार्ट किया था। तो पहली अंडर 19 टीम थी हमारी और उस टीम के लिए जो है ना वहाँ से मेरे साथ 2-3 कोच और भी थे, लेकिन मेन कोच मैं ही था उसका। और 2008 से लेके ये सफ़र अब तक चल रहा है। तो यहाँ हमारी कंट्रीज़ में वुमेन्स को जो है वो इतना वो स्पेशली क्रिकेट, अगर कोई इंडोर गेम हो तो फिर कह सकते हैं क्रिकेट, क्योंकि ये आउटडोर गेम है, इसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। क्या ऐसी डिफ़िकल्टीज है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज शुरू में रही हैं। सबसे पहले तो गर्ल्स को ग्राउंड तक लाने का बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पेरेंट्स ने देखा, वो इवन कि हमारे साथ ट्रैवल भी करते थे टीम के साथ जब कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता था। अच्छा। तो जब उन्होंने देखा कि एक ट्रस्टेबल इन्वायरमेंट है सारा, हमारे साथ फीमेल कोचेज़ होती थी, मैनेजर्स वगैरह होती थी फीमेल्स, तो एक पूरा घरेलू माहौल होता था। तो शुरू में तो खुद ट्रैवल करते थे, बाद में उन्होंने देख लिया माहौल सब चीज़ें, तो उन्होंने हम पे ट्रस्ट जब करना शुरू किया। तो माशाल्लाह आप देखें हम काफ़ी अरसे दराज से जो है इस सिलसिले को चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत की टीम जो है इंटरनेशनली परफॉर्म कर रही है। लास्ट टूर्नामेंट में भी हम बहुत क्लोज रहे थे सेमीफाइनल से। तो अभी भी इंशाल्लाह फरवरी में एक और हमारा एक टूर्नामेंट आ रहा है, एसीसी प्रीमियर लीग का आ रहा है, तो इंशाल्लाह टीम बेटर रिजल्ट देगी। एज ए कोच आपने किन कंट्रीज़ में जो है वो टूर्स किए हैं? मेरे सारे तकरीबन जितने भी वुमेन्स क्रिकेट के टूर हुए हैं तो सारे के सारे जो है वो उसमें एज ए कोच टीम में रहा हूँ। एक आध बार शायद मैं नहीं जा सका ऑफिस की छुट्टियों की वजह से। मैं मलेशिया गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, बाकी ये मिडल ईस्ट पूरा तकरीबन, ओमान, कतर, यूएई, हांगकॉन्ग। एज ए कोच भी गया हूँ, एज ए ट्रेनिंग करने के लिए भी गया हूँ। तकरीबन मैंने 11 कंट्रीज़ देखी हैं। और जॉब को और कोचिंग को ये कैसे आपने इन दोनों के इम्तजाज कैसे बनाया, कैसे लेके चल रहे हैं? ये तो बड़ा टफ है, हमें छुट्टी लेनी पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो आप तो इंटरनेशनल टूर करते हैं। इस व्लॉग के ज़रिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपनी मैनेजमेंट को स्पेशली, कि मैंने जब छुट्टी मांगी उन्होंने दी है मुझको छुट्टी। और मेरे ख्याल से गल्फ़ कंसल्ट के साथ जो है ना क्रिकेट का भी बड़ा ताल्लुक रहा है। वो ना सिर्फ स्पॉन्सर रहे हैं इसके, अच्छा, बल्कि साथ साथ जो है उन्होंने जो है हमेशा अपनी एक टीम भी बना के रखी है, जिसका मैं तकरीबन 7-8 साल कैप्टन खुद भी रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो वो उन्होंने हमेशा क्रिकेट सपोर्ट किया और मुझे पूरी सपोर्ट रहती है उनकी। मैं तो दिलो जान से थैंक्स कहूँगा उनको भी, और कुवैत क्रिकेट को भी, जिन्होंने अब तक मुझे रखा हुआ बर्दाश्त कर रहे हैं।
बताइए हमारे सामीन को, देखने वालों को। आपकी एक न्यूज़ बड़ी यहाँ पर वायरल हुई है कि आपने ट्रेनिंग दी है कोचेज़ को। ये कुवैत में ये है, यानी कि ये चीज़ अगर कोई नया कोई सीखना चाहे, देखिए तकरीबन 20-22 कोच होने के लिए शाहजी क्रिकेटर होना ज़रूरी है। अच्छा क्रिकेटर होना एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है। अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेली है तो आपको सब चीज़ें पता होती हैं, मालूम होती हैं। और मेरे ख्याल से एक अच्छा क्रिकेटर जो है एक अच्छा कोच बन सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है, क्योंकि कोचिंग एक टोटली डिफरेंट फील्ड है। आप समझ सकते हैं इसको कि जब आप कोचिंग फील्ड में आते हैं, आपको अगर क्रिकेट की भावना है अच्छी, तो आप जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है कि वुमेंस क्रिकेट में, बॉयज़ क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट। बॉयज़ जो है आप देखते हैं वो बचपन से खेलना शुरू कर देते हैं और उसके वजह से वो यहाँ पे रेडी क्रिकेटर होते हैं। जबकि हम यहाँ पे आते हैं तो हम उनको बताते हैं बॉल कैसे पकड़नी है, बैट कैसे, ज़ीरो से शुरू करते हैं, शुरू करना जी। और जब लड़की खेलने के लिए, इंटरनेशनल खेलने के लिए तैयार होती है तो 15 साल की एज मिनिमम उसकी हो रखी है इंटरनेशनल। राइट। उसका हमें ड्रॉबैक क्या है पूरे मिडिल ईस्ट को, कि यहाँ पे बच्चे स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं। तो जो हमने 3-4 साल लगा के जो बच्चे के ऊपर मेहनत करके जो उनको खेलने काबिल किया होता है, तो मोस्टली ट्रैवल कर जाते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। तो ये बहुत सारी इस किस्म की छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कुछ बच्चे पढ़ के वापस आ गए हैं, कुछ यहीं पे पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन खेलने के लिए आते रहते हैं हमारे साथ। तो इस तरीके से ये सिलसिला हमारा चल रहा है। हमारे देखने वाले सामीन को बताइएगा, अगर किसी वुमेन, किसी लड़की ने क्रिकेट ज्वाइन करनी है कुवैत में, उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए हमारे पास कुवैत क्रिकेट ने एक बहुत बड़ी सहूलत रखी हुई है। वुमेंस क्रिकेट के लिए भी, जूनियर्स बॉयज़ के लिए भी हम फ्री कोचिंग करते हैं। आपने जैसे वहाँ देखा होगा नेट्स के ऊपर कोचिंग चल रही थी, उसमें तकरीबन 10 साल से लेकर हमारे पास जो है इवन के 40 एज तक की लड़कियां जो फिट हैं वो आके खेल रही हैं। तो ये बिल्कुल ओपन फ्लोर है, आप सिर्फ कांटेक्ट कीजिए। आप आइए सुलेबिया ग्राउंड में। फ्राइडे सैटरडे हमारे रेगुलर डेज होते हैं, बाकी वर्किंग डेज में हमारी नेशनल टीम्स खेलती हैं। टाइमिंग बता दें। तो मोस्टली जो है मॉर्निंग में हम जो है फ्राइडे को जो है वो सर्दी है तो इस वजह से थोड़ा सा 7 to करते हैं, वरना 6 बजे से स्टार्ट लेते हैं। 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है हमारी। ये फ्राइडे को ओनली है? फ्राइडे और सैटरडे को इवनिंग में करते हैं। ठीक है। 4:30 से ऑनवर्ड 3 घंटे की। अगर कोई नया कोच, यानी मैं चाहता हूँ, मैंने जब देखा आपका वो लेवल 1 लेवल 2 कोचिंग सिस्टम, मेरा भी दिल किया यार मैं भी कोचिंग में आता हूँ। इसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या प्रोसीजर है? ये अभी हमने सिलसिले शुरू किए हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लेवल 1 हमने भी कोर्स करवाया, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लेवल 2 भी करवाने वाले हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम ऐड देते हैं बाकायदा। साल में हमारे 2 कोर्सेज हुआ करेंगे, तो हम वो ऐड देंगे। ऐड अखबार में आता है, कुवैत क्रिकेट की सोशल मीडिया वेबसाइट जितनी भी हैं उनकी, सोशल मीडियाज़ पे सब पे आप वो ऐड देख सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था तो हमारे पास तकरीबन अराउंड 70-80 के करीब जनरल कोचेस ने अप्लाई किया था। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी कैपेसिटी को हम एक साथ लेके नहीं चल सकते, तो हमने प्रेफरेंस दी थी अकेडमीज़ के कोचेस को। ठीक है। हमने हर कम्युनिटी से 1-2 कोचेस लेने थे, क्योंकि कुवैत क्रिकेट का प्लान जो है ना आगे इस क्रिकेट को और फैलाने का है। जैसे हमने पिछले लास्ट टाइम किया था 6 नेशंस का किया था, इसको आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये मज़ीद जो है ना बड़े स्केल पे आपको नज़र आएगी। तो हमें अपने कोचेस अपनी ही हर कम्युनिटी से हमने वो पिकअप करके उनको तैयार किया है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप किसी को भी कोच बन रहे हैं तो वो जब हम अनाउंस करते हैं इसको अपने सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे भी, तो आप उस टाइम पे अप्लाई करके आ सकते हैं। कोचिंग में आपका आइडियल कौन? मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया था फील्डिंग कोच ने, जॉन्टी रोड। यस। तो वो उसकी यानी चीज़ें बहुत हेल्पफुल थी। बाकी बैटिंग और फील्डिंग में तो डिफरेंट किस्म के कोचेज़ हैं ही, तो वो इतना उन पे नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादा इंस्पायर जो जॉन्टी रोड्स ने किया था एज ए फील्डिंग कोच। क्रिकेटर आपका कौन सा आइडियल है, पाकिस्तानी या दूसरी किसी भी कंट्री का? मेरा तो शुरू से जो है, जब हम छोटे होते थे तो इमरान खान, उस टाइम पे आपको पता है हर एक का आइडियल होता था, वन ऑफ द बेस्ट। जी हाँ। तो वो ना सिर्फ एज ए क्रिकेटर बल्कि एज ए कैप्टन भी जो है ना वो रोल मॉडल था। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, और बैटिंग में जो है मोहम्मद यूसुफ, जावेद मियांदाद। तेंदुलकर बड़ा इंस्पायर करता था। आजकल कोहली है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, बड़ा स्टाइलिश है। जैसे हमारे बाबर हैं, इनके कंपैरिजन किए जाते हैं, लेकिन वैसे हर एक का अपना अपना स्टाइल है। तो सब अपनी अपनी जॉब्स कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। शाह जी, जब से आपने कैरियर स्टार्ट किया अपना, तब से लेके अब तक आपने कितने क्रिकेटर्स जो हैं वो पैदा किए हैं? ये कितने क्रिकेटर जो हैं वो आपने उनको कोचिंग की समझते हैं कि ये एक अच्छे लेवल पे प्लेयर्स हैं? वुमेंस क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसमें तो मैं उसी की बात करूँगा। जूनियर, हालांकि जिनके साथ हमने बॉयज़ के साथ क्रिकेट खिलाई थी जिनको, माशाल्लाह वो भी नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं।
तो मैं ज़्यादा वुमेंस क्रिकेट से अटैच रहा हूँ, तो मैं उसी की बात करूँगा। माशाल्लाह हमारे पास बड़े अच्छे वुमेंस क्रिकेट में क्रिकेटर आए हैं ऐसे कि जो अब दूसरी कंट्रीज़ में भी खेल रहे हैं तो वहाँ भी अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। नाम है उनका मरियम उमर जैसे है, आमना बहुत अच्छा खेल रही हैं, प्रियादा जो कि फ़र्स्ट कैप्टन थी कुवैत की, और ये लोग तकरीबन आप समझे 2008 से खेल रहे थे, कुछ ने 2015 के बाद भी शुरू की क्रिकेट, लेकिन अब वो इंटरनेशनली बड़ा अच्छा कम्पीट कर रहे हैं। मरियम हैदर हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं। इसके अलावा ज़ीफ़ा है हमारी नई क्रिकेटर्स में से हैं, वो माशाल्लाह अच्छे रन्स कर रही हैं। अभी आने वाले टूर्नामेंट्स में आप देखेंगे रन्स करेंगे। तो एक बड़ा यहाँ पे भी काफ़ी क्रिकेटर्स ऐसे हैं, खतीजा हैं, काफ़ी अर्से सर्व कर रही हैं। लास्ट टाइम जो मेरी आपसे मुलाकात हुई थी आईसीसी इवेंट पे, आईसीसी ट्रॉफी आई थी, आपने वहाँ जिक्र किया था बिग बैश में, आपकी कोई शायद प्लेयर बिग बैश में भी जा रही है? देखिए वहाँ पे आप समझ लें क्यू में लगी हुई हैं, मरीम वहाँ खेल रही हैं, ऑलरेडी अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं वहाँ पर। और अभी उनके पास कोई अपने मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस क्लब के कैप्टन भी हैं वो। तो बिग बैश थोड़ा सा एक वहाँ पहुँचना, उस लेवल तक पहुँचना आसान नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट शी इज़ इन अ क्यू, तो हो सकता है कभी भी जो है मिल जाए चांस। बाकी हमारे ये जिस क्रिकेटर्स खेल रही हैं और जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं बहुत सारी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस लेवल पे भी हमारे यहाँ की क्रिकेटर्स आपको नज़र आएंगी, लड़कियाँ भी। वुमेन क्रिकेट टीम जो कुवैत की है, आप इसको गल्फ लेवल में कहाँ देख रहे हैं? मैं देखता हूँ कि यूएई के बाद हम लोग अपने आप को समझते हैं कि हम लोग दूसरे नंबर पे हैं यूएई के बाद। ज़बरदस्त, यानी कि फिर तो बहुत अच्छा है, यानी कि गल्फ में अगर आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं तो दिस द बेस्ट। मेरा नाम खदीजा खलील है और मैं कुवैत वुमेन नेशनल टीम की ऑलराउंडर प्लेयर हूँ। काफ़ी लॉन्ग टाइम से हमारे वो कोच है, लाइक ही इज़ अ मोस्ट सीनियर, एंड उनका कुवैत वुमेन्स क्रिकेट टीम में बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने 2008 में उन्होंने स्टार्ट किया था कि वो हमारे फर्स्ट कोच थे और उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, लाइक ही इज़ नोन एज अ फादर फिगर फॉर द कुवैत वुमेन्स टीम। और वो लड़कियों को लेकर इतना सपोर्टिव है, इतना केयरिंग है, लाइक आप किसी और एनवायरनमेंट में नहीं देख सकते। Hi, my name is Mariam and I've been playing cricket and I've been with the women's team since 2010. It's been quite some years that we have been, a part of the team, and the very first coach that was there to, lead us and guide us and coach us is Mr. Tariq Satarik. He have really developed everything for the women's cricket since the very first day, since 2008 when the women's cricket established, and he have been developing everything since then, and also he's with us throughout the ups and downs, guiding us, coaching us, being beside us. So we are really thankful for all his efforts and everything that he has done for us. He's just an amazing coach. Thank you. Hi everyone, my name is Priyada Murli. I have known Tariq sir since 2008, and ever since the women's cricket started, he has been our coach, and now it's 2023. He's still there with us, and that's just because of his dedication and love towards the game. He's a gem of a person. He's like a father figure to me, and we are really happy that he's with us. Thank you so much. This is Mariam Haider with you, left arm spin bowler. Been associated with Kuwait cricket for quite some time. Talking about Tariq sir, the first thing that comes to my mind is the backbone. He has been the backbone of Kuwait women's cricket team since long. He has borne all the issues, whatever happiness, sadness, whatever we go through, he's been with us in our difficult times as well. And to all the new girls, I would like to say, feel free to come and be a part of the Kuwait women's team. See, in case if somebody, a girl or a woman is passionate about sports or any kind of game, please feel free to come
to Kuwait Cricket, come to Sulebia Cricket Ground and try to be more passionate. Once you reach over here, you will feel that it's a very comfortable environment over here. It's a very warm environment. The coaches are amazing and brilliant. We have Tariq sir here with us, we have Coach Nikhil with us, and we have the development squad coaches as well. So it's a very warm and comfortable environment. So please feel free and join in. Thank you. Hello everyone, my name is Amna Sharif Tariq and I'm the current captain of the Kuwait National Women's Cricket Team. I've known Tariq sir ever since I joined cricket. He's my first coach. He's the reason why I actually joined back in the women's team back in 2013. He's been a father figure for us. He's been there throughout, and every single girl feels very comfortable in sharing their cricket challenges with him. Apart from that, I think also for the fact that he's been there with us for so many years shows his dedication and passion towards the game. I think he's been a great asset to women's cricket as well. Amna, please tell us, हमें बताइए कि जो नई लड़की कुवैत में ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि हमें फैमिलीज पूछती है कि हमने भी ज्वाइन करना, हमारी बेटी ने भी ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, प्रोसीजर क्या और कंफर्टेबल जोन बताइए, क्योंकि फैमिलीज ये भी हाई प्रायोरिटी पे रखती है कि हमारी बच्ची जा रही है और वहाँ पर सेफ हो. In terms of safety, I think there's no problems. There's no stress at all because we have a lot of girls who are working, who are studying, and they're coming here. The environment is very comfortable. We have qualified coaches. The facility is very safe. We've been in this team for so many years and we've seen so many girls come into the team as well, young and mid-age girls. So I think in terms of safety, nobody needs to be worried, and please feel free to come and you can see it for yourself. In terms of the criteria, of course, we have certain criterias with the ICC, but that's the second level. So if anybody's interested, they should first come and join the development squad and the under-19 squad. Once they qualify and once that's done, they will then be moved into the national squad. So there is a set structure for women's cricket. Please feel free to contact the relevant respective persons, and I'm sure that once you join in, you'll be given all the instructions. But we truly welcome and we encourage women and girls to come forward and join our women's team. Thank you very much.